नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज़ लाइव में स्वागत है। दोस्तों, मायावती की दलित पॉलिटिक्स के लिए चुनौती बन गए चंद्रशेखर रावण। नगीना सांसद के करीबी को टिकट दे दिया मायावती ने। क्या है पूरा मामला, चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। एक समय उपचुनाव से परहेज करने वाली बसपा ने इस बार गजब की तेजी दिखाई है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाह आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है। शाह आलम चंद्रशेखर आजाद के करीबी माने जाते हैं, जो उनकी आजाद समाज पार्टी से जुड़े रहे। माना जा रहा है कि मायावती की दलित पॉलिटिक्स के लिए चुनौती बन रहे चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का हाथ में एक भी सीट नहीं आई थी। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीतकर सांसद पहुंच चुके हैं। चंद्रशेखर ने जब बिजनौर की नगीना सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की, तब मायावती ने अपना पूरा ध्यान इसी सीट पर फोकस कर लिया था। यह सीट बसपा का गढ़ मानी जाती थी। मायावती ने नगीना लोकसभा क्षेत्र में अपने भतीजे आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाकर भेजा। आकाश ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही यहां से की। मायावती भी चंद्रशेखर आजाद के विरोध में सभा करने नगीना आई, पर सारे प्रयास विफल हो गए और आजाद समाज पार्टी के मुखिया जीतने में सफल हो गए। चंद्रशेखर को 51.19 तो बहुजन समाज पार्टी को महज 1.33% वोट मिले। मायावती की तरह ही चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ सालों से दलित और मुस्लिमों की आवाज लगातार उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने मीरपुर सीट से जाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि मीरपुर के रालोद विधायक चंदन चौहान बिजनौर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बन चुके हैं, इसलिए सीट रिक्त हो गई। यूपी की राजनीति में जिस तेजी से चंद्रशेखर आजाद उभर रहे हैं, उन्हीं तेजी से मायावती का राजनीतिक करियर ढलान पर है। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा के खाते में सिर्फ एक विधायक आया। लोकसभा चुनाव 2024 में तो एक भी सीट नहीं मिली। जिस नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जीते हैं, वहां इनको 51.19% वोट मिले, जबकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल के खाते में महज 1.33% ही वोट पड़े। चंद्रशेखर आजाद की पूरे दलित समाज पर नजर है। इस उपचुनाव में मायावती और चंद्रशेखर आजाद की रणनीति में एक बात कॉमन है कि दोनों ही नेताओं ने अपने दम पर उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बसपा और आजाद समाज पार्टी दोनों ही दल किसी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। एक समय था जब मायावती को पूरे दलित समाज का समर्थन प्राप्त था। अब जैसे जैसे बसपा का प्रभाव कम होता जा रहा है, मायावती के साथ सिर्फ उनकी जाटव बिरादरी के ही लोग रह गए हैं। चंद्रशेखर आजाद भी जाटव हैं और उनको अब गैर जाटव वोटरों का सहारा मिलने लगा है। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।